वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारन पॉलिसी एनालिसिस में हमारा पहला टॉपिक है डिफ़िनीशन। पारन पॉलिसी का डिफ़िनीशन हम करेंगे आज के वीडियो में। सबसे पहले हुड्सन का जो उन्होंने डिफ़िनीशन किए, द स्ट्रेटजी और अप्रोच चूज़न बाय द नेशनल गवर्नमेंट्स टू अचीव इट्स गोल्स इन इट्स रिलेशंस विद एक्सटर्नल एंटिटीज़। अगर हम डिफ़िनीशन को देखें तो इसमें तकरीबन 4 चीज़ें हैं जो आइडेंटिफाई होती हैं। सबसे पहली चीज़ जो है इसमें स्ट्रेटजी है कि फॉरेन पॉलिसी जो है ये एक स्ट्रेटजी है, एक अप्रोच है, एक विजन है जो एक नेशनल गवर्नमेंट्स जो है उनकी नेशनल गवर्नमेंट्स की विजन है, स्ट्रेटजी है, अप्रोच है किस चीज़ के लिए, टू अचीव इट्स गोल। सेकंड पार्ट जो है हमारे डिफिनीशन का गोल्स है कि इसमें नेशनल गवर्नमेंट्स जो है वो उस स्ट्रेटजी के ज़रिए से, उस विजन के ज़रिए से अपनी गोल्स को या नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करते हैं इन इट्स रिलेशंस विद एक्सटर्नल एंटिटीज़। जो बेसिकली एक्सटर्नल एंटिटीज़ है या एक्सटर्नल स्टेट्स हैं या अदर स्टेट्स है या एक्सटर्नल एक्टर्स हैं, उनके साथ इन गवर्नमेंट्स की, इन स्टेट्स की जितनी भी इंटरेक्शन होती है, जितनी भी रिलेशंस है इसके ज़रिए से जो गोल्स हम अचीव करते हैं, इसे हम हुड्सन के मुताबिक हम इसे फॉरेन पॉलिसी कहते हैं। सबसे पहली चीज़ स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी या विजन या एक प्लान, जिसे हम सिंपली हम ये कह सकते हैं कि फॉरेन पॉलिसी जो है, पॉलिसी से हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एक स्ट्रेटजी है, ये एक विजन है, ये एक अप्रोच है जिसके ज़रिए से नेशनल गवर्नमेंट्स या रियासतें या गवर्नमेंट्स, हुकूमतें या सिंपली जो जितनी भी इंटरनेशनल एंटिटीज़ है, जितनी भी इंटरनेशनल एक्टर्स हैं, वो उस स्ट्रेटजी के ज़रिए से, उस विजन के ज़रिए से, उस अप्रोच के ज़रिए से, उस प्लान के ज़रिए से अदर गवर्नमेंट से, अदर रियासतों से, अदर जितनी भी एंटिटीज़ हैं उनसे वही इंटरेस्ट, इनके जितने भी मफादात है, इतने भी इसके जितने भी गोल्स है वो अचीव करते हैं। तो फॉरेन पॉलिसी हम कहते हैं कि फॉरेन पॉलिसी जो है वही विजन है, वही स्ट्रेटजी है जिसके ज़रिए से नेशनल गवर्नमेंट्स अदर गवर्नमेंट्स से जितने भी या जो जितनी एक्टर्स हैं इंटरनेशनल सिस्टम में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, वही एंटिटीज़ अदर एंटिटीज़ से वही गोल्स, वही इंटरेस्ट जो है जिस स्ट्रेटजी के ज़रिए से हासिल करते हैं, उस स्ट्रेटजी को हम कहते हैं फॉरेन पॉलिसी। तो ये तो सबसे पहली बात इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें स्ट्रेटजी है जो मेन पॉइंट है। दूसरी बात इसमें शामिल है नेशनल गवर्नमेंट्स या स्टेट्स, और हम ये भी कह सकते हैं कि इनमें अदर जितने भी इंटरनेशनल एंटिटीज़ है, जितने भी इंटरनेशनल एक्टर्स हैं, वो भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एग्ज़ाम्पल लें MNCs के, तो MNCs या INGOs जितने भी हैं वो, या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जितने भी हैं, तो हम वही भी इंक्लूड कर सकते हैं कि उनकी भी जो प्लान है, जो विजन है, जो अप्रोच है जिसके ज़रिए से ये अदर जितनी भी एंटिटीज़ है उनसे अपने गोल्स को इंटरनेशनल सिस्टम में हासिल करते हैं, उनकी भी हम कह सकते हैं कि ये फॉरेन पॉलिसी है। तीसरी चीज़ जो है, तीसरा पॉइंट हमारे साथ गोल्स है और इंटरेस्ट है कि वही स्ट्रेटजी जो है ये स्ट्रेटजी बनती है, वही प्लान जो है ये प्लान बनता है किस चीज़ के लिए, इस जितनी भी गोल्स है, जितनी भी ऑब्जेक्टिव्स है, जितने भी इंटरेस्ट है उसे अचीव करने के लिए। तीसरी बात जो है, आखिरी बात, रिलेशंस विद एक्सटर्नल एंटिटीज़। हम कहते हैं कि जितनी भी इंटरेक्शन होती है, ये यहाँ पर हमने यूज़ किया एक्सटर्नल एंटिटीज़। हम इसके बजाय हम ये भी यूज़ कर सकते थे, एक स्टेट भी हम यूज़ कर सकते थे, लेकिन इस एंटिटीज़ का मतलब, इस टर्म का मतलब ये है कि एंटिटीज़ में जितनी भी इंटरनेशनल एक्टर्स है वो आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एग्ज़ाम्पल दिया MNCs का, INGOs का, और जितनी भी वही इस तरह की चीज़ें हैं जो कंडक्ट करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में। अच्छा, तो ये तो हो गया 2008 का जो पेज नंबर 12 में हुड्सन का जो डिफिनीशन था, यही हो गया। दूसरा डिफिनीशन हमारे साथ है बोजन का। ये वो कहते हैं कि फॉरेन पॉलिसी इज़ अ विजन,
जिस तरह हमने पहले कहा था कि फॉरेन पॉलिसी एक विजन है अपर डिज़ायर्ड आउटकम्स। यहाँ पर हमें मतलब यहाँ पर हमें एक चीज़ आइडेंटिफाई होती है, वो है इंटरेस्ट। हम पिछले डिफिनेशन में उसे हुड्सन ने कहा कि ये इंटरेस्ट है या वो है आउटकम्स है, इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि फॉरेन पॉलिसी एक विजन है किस चीज़ की, डिज़ायर्ड आउटकम्स की, या जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है फॉरेन पॉलिसी के हमारे, या जितने भी इंटरेस्ट है हमारे, उस उन्हीं इंटरेस्ट के विजन है और सेटअप इंटरेस्ट। ठीक है, ये तो हो गया। इन इंटरेक्टिंग विद अदर स्टेट, जितने हम जिस तरह इंटरेक्ट करते हैं दूसरे स्टेट्स के साथ, दूसरी एंटिटीज़ के साथ, उन इस इंटरेक्शन में हमने जो आउटकम हम अपने लिए जो है वो आइडेंटिफाई की हुई है, उस आउटकम्स की विजन है ये। द स्ट्रेटजी, दूसरी बात यह है कि यहाँ पर हम कहते हैं कि द स्ट्रेटजीज एंड आइडियाज़ यूज्ड इन अचीविंग दीज गोल्स। वो दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर हम स्ट्रेटजीज़ यूज़ करते हैं, हम आइडियाज़ यूज़ करते हैं उस गोल्स को, उसी इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए। ठीक है, दीज गोल्स एंड अवेलेबल रिसोर्स एट स्टेट डिस्पोजेबल। ठीक है, तीसरी बात यह है कि सबसे पहली बात तो यह है कि जिस तरह हमने पहले डिफिनीशन में कहा कि ये फॉरेन पॉलिसी एक विजन है जिसमें इंटरेस्ट होती है, मफादात हम आइडेंटिफाई करते हैं, और दूसरी बात यह है कि जिसमें जो हम अचीव करते हैं दूसरी एंटिटीज़ के साथ इंटरेक्शन में। दूसरी बात हमने ये कह दी कि ये स्ट्रेटजी है, हम इसके लिए स्ट्रेटजीज़ जो है वो वज़ा करते हैं, हम इसके लिए आइडियाज़ लाते हैं, वो आइडियाज़ और स्ट्रेटजीज़ हम यूज़ करते हैं उन इंटरेस्ट को, उन मफादात को अचीव करने के लिए। और तीसरी बात हम ये कहते हैं कि वही मफादात जो है, वही स्ट्रेटजी जो है, वही आइडियाज़ जो है, ये बनती है अंडर द कंसिडरेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्स एट स्टेट्स डिस्पोजेबल, के स्टेट्स डिस्पोजेबल में जितनी भी अवेलेबल रिसोर्स है उस रिसोर्स के अंडर इट्स कंसिडरेशन हम वही स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं, वही इवन ऑब्जेक्टिव्स भी हम बना सकते हैं, और वही आइडियाज़ हम यूज़ करते हैं फॉर द अचीविंग ऑफ आवर नेशनल इंटरेस्ट इन गाइडिंग हर इंटरेक्शन विद अदर स्टेट्स। और वही स्ट्रेटजी जो बनती है अवेलेबल रिसोर्स के मुताबिक, वही हमें गाइड करती है विद इंटरेक्शन इन इंटरेक्शन विद अदर स्टेट्स या एंटिटीज़। सबसे पहला पॉइंट जो है ये एक विजन, हमने पहले इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया। दूसरी बात जो है डिज़ायर्ड आउटकम्स या इंटरेस्ट, कि हमारे जितने भी कौमी मफादात है, जितने भी मफादात है हमारे, हम जो इंटरेक्शन करते हैं या एक स्टेट दूसरी स्टेट के साथ जितना भी इनका इंटरेक्शन होता है, इस इंटरेक्शन का मकसद जो है वो ये होता है कि किस तरह हम अपने मुल्क के या एक स्टेट जो है अपने मफादात जो है वो एक मैक्सिमम मतलब मैक्सिमाइज़ करे। तीसरी बात जो है इंटरेक्शन विद अदर स्टेट्स की, इसके लिए ज़रूरी है कि हम इंटरेक्शन ही इसके लिए ज़रूरी है। और चौथी बात ये है कि स्ट्रेटजीज़ एंड आइडियाज़ हम यूज़ करते हैं फॉर दी अचीविंग ऑफ दैट इंटरेस्ट। और आखिरी बात अवेलेबल रिसोर्स है या रिलेटिव पावर हम भी कह सकते हैं कि ये स्ट्रेटजीज़ वही आइडियाज़ बनती है जिसके ज़रिए से हम गोल्स अचीव करते हैं, अपने इंटरेस्ट जो है वो अचीव करते हैं। ये रिलेटिव पावर पर इनका भी इन्हिसार है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जितने भी पावरफुल ममालिक हैं उनकी स्ट्रेटजीज़ और आइडियाज़ जो है वो मुख्तलिफ है, जितनी भी फॉर एग्ज़ाम्पल डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनके मुख्तलिफ है, और जो कमज़ोर ममालिक हैं उनकी स्ट्रेटजीज़ और आइडियाज़ जो है ये मुख्तलिफ है। तो आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि फॉरेन पॉलिसी जो है वही विजन है, जिस विजन में हम इंक्लूड करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने कौमी मफादात को, अपने मफादात को, और वही मफादात हम अचीव करते हैं एक्सटर्नल रिलेशंस में। जितनी भी एक पॉलिटिकल जितनी भी इंटरनेशनल एक्टर्स हैं उन्हीं एक्टर्स की दूसरी एक्टर्स से इंटरेक्शन में जो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करते हैं, ये वही ऑब्जेक्टिव्स जो है इस विजन में, इस प्लान में, इस अप्रोच में, इस पॉलिसी में इंक्लूडेड होती है। और इसके बाद दूसरी बात यह है कि हम स्ट्रेटजीज़ और आइडियाज़ जो है वही यूज़ करते हैं
for the sake of to achieve these interests and these desired outcomes.